बेनामी संपत्ति को लेकर लालू कुनबे पर जारी छापेमारी के बीच पटना में लालू के घर हुई आरजेडी की अहम बैठक के बाद आरजेडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी जानकारी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव और 27 अगस्त को होने वाली रैली पर हुई चर्चा। बोले देश में है द्वेष का माहौल, इसके लिए बीजेपी और पीएम मोदी जिम्मेदार। व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी बिहार सरकार को करना चाहती है अस्थिर। बोले बैठक में तेजस्वी के इस्तीफे पर नहीं हुई चर्चा, उनके कामकाज की प्रशंसा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आरजेडी नेता जगदानंद का दावा, कल नीतीश ने लालू को किया था फोन, छापे पर ली थी जानकारी। आरजेडी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अभियान का किया ऐलान। बोले अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर मोदी भारत छोड़ो को लड़ेंगे जंग। लालू परिवार पर छापे को लेकर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बड़ा बयान। बोले गठबंधन रोकने के इरादे और बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। जो गठबंधन है उनकी कार्रवाई जो है वो जो गठबंधन है उसे रोकने के लिए है। मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आज होने वाला है लोक संवाद कार्यक्रम किया रद्द, खराब सेहत का हवाला दिया। 11 जुलाई को नीतीश ने बुलाई जेडीयू की अहम बैठक। सांसद और विधायकों के साथ जिला स्तर के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन कल होने वाली विपक्ष की बैठक में नहीं होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे मंथन। बीजेपी आरएसएस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष ने शुरू की कवायद। मंगलवार को संसद में विपक्षी पार्टियां करेंगी बैठक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा पर विरोधियों ने डाली स्याही। पहले किया माल्यार्पण, फिर स्याही से नहलाया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बंद जारी, पूरी तरह बंद आया नजर बाजार। गोरखालैंड की मांग के बीच अब त्रिपुरा में आदिवासियों ने उठाई अलग राज्य की मांग। त्रिपुरा लैंड के लिए प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। गिरफ्त में आए आतंकी का नाम संदीप शर्मा और फादिल। यूपी का रहने वाला आदिल हिंदू से बना था मुसलमान। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदीप कुमार शर्मा और फादिल। आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। आतंकी आदिल जम्मू कश्मीर में आतंकी बशीर के घर में छिपा था। पुलिस के मुताबिक एसएचओ फिरोज डार की हत्या और सेना के काफिले पर हमले में आदिल का था हाथ। लूटे थे हथियार। आदिल की मदद से लश्कर आतंकियों ने लूटे थे कई एटीएम। बैंक लूट को दिया था अंजाम। Seventeen, he came to Valley and planned to loot ATMs and other robberies in South Kashmir. SYL के मुद्दे पर आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी INLD। हरियाणा पंजाब से जुड़े 5 हाईवे जाम, देखिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम। आज सभी मुख्य सचिवों के साथ मंथन करेंगे पीएम मोदी। विकास कार्यों के हालात पर करेंगे चर्चा। रेप केस में फंसे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के मामले में आज होगी सुनवाई। कोर्ट आज आरोप करेगी तय। अवमानना केस में विजय माल्या की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। गृह मंत्रालय की ओर से नहीं पहुंचा कोई वकील, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। आज देहरादून के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रेसिडेंट्स आशियाना भवन एनेक्सी का करेंगे उद्घाटन। नागपुर में वेना नदी के डैम में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। वोटिंग के वक्त सेल्फी लेने के चक्कर में पलटी नाव, एक शख्स की मौत, 7 लोग लापता। नाव में सवार थे कुल 7 लोग, 11 लोग। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे से पहले तक फेसबुक पर लाइव थे सारे दोस्त। तेरा रंग कैसा। 7 लोगों की अब तक जारी है तलाश। नाव में सवार सभी युवक एक दोस्त का जन्मदिन मनाने वेना डैम पर आए थे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पानवाल वाटरफॉल से एक लड़के ने 50 फीट की ऊपर से लगाई छलांग। पत्थर पर गिरकर बुरी तरह हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सैलाब का कहर। छमासी नाले में 2 बाइक और कार बही, 2 लोग लापता। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों ने
घुड़सवारी के जरिए खतरे में डाली राहगीरों और खुद की जिंदगी। घुड़सवारों का बाइक सवार बनाते दिखे वीडियो। नोएडा एक्सप्रेसवे पर घुड़सवारी को कैमरे में कैद करने वाले कानून से दिखे बेपरवाह। एक एक बाइक पर 3-3 लोग बिना हेलमेट फर्राटा भर रहे थे। अलवर के मालखेड़ा में 2 दोस्तों ने शराब के नशे में एक दोस्त की हत्या कर कुएं में फेंका। मीट के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। देहरादून में नदी में पानी के बहाव में फंसे 10 युवक। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। नदी में फंसे पर्यटकों की 100 नंबर पर दी गई थी जानकारी। बीजापुर डैम और गुच्चू पानी पर्यटक स्थल की घटना। बारिश की वजह से बड़ा जलस्तर। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर भूस्खलन की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बागेश्वर में डीएम के आदेश पर सभी स्कूल बंद। दिल्ली में मानसून की दस्तक के बीच कड़ी धूप से लोगों का सामना। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई के बाद बारिश के आसार। मुंबई पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। अपने भाई की ही बेटी को किया था अगवा। बच्ची भी बरामद। मुंबई के आरडी मार्ग पुलिस थाना इलाके में योग गुरु पर लगा महिला से छेड़खानी का आरोप। गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। कुलभूषण जाधव से मिलने पाकिस्तान जाने के लिए उनकी मां को अब तक नहीं मिला वीजा। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, सरताज अजीज ने अब तक नहीं दिया चिट्ठी का जवाब। शेयर बाजार में उत्साह का दौर जारी। 200 अंकों की बढ़त के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर खुला सेंसेक्स। निफ्टी भी बम। एयर इंडिया की आर्थिक सेहत का सुधारने की खातिर बड़ा फैसला। घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास में अब नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक दरोगा की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत। पुलिस ने दरोगा के नशे में होने का दिया हवाला। आरा के कोइलवर इलाके में एम्बुलेंस और सफारी में टक्कर में एम्बुलेंस चालक की मौत। सफारी में सवार लोग गाड़ी छोड़कर भागे। रोहतास में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे। योगीराज में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। मेरठ में सरे बाजार बदमाशों ने पार्षद आरिफ गाजी को मारी। दर्जनों गोली। अस्पताल में हुई मौत। यूपी के देवबंद गांव के ही 4 युवकों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में, 3 फरार। राजधानी में सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल। पुलिस मुख्यालय के पास बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो सवार परिवार से की लूटपाट। दिल्ली के आश्रम में सामने आया रोड रेज का मामला। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के फर्श बाजार में उबर कैब ड्राइवर पर महिला दिव्यांग से रेप का आरोप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 14 बाइक के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से सड़े गुड़गांव के क्लब में लड़की से छेड़खानी। विरोध पर लड़की के दोस्तों को पीटा। सावन के पहले सोमवार पर झारखंड के देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। भगवान शिव के सावन की आज से हुई है शुरुआत। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पुजारियों ने दी भस्माती। सावन के पहले सोमवार पर शिवनगरी काशी में बम बम बोले का गूंज। काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। मनीषा कोइराला का दिखा जुदा अंदाज। संतों के लिबास में आई नजर। पायलट बाबा को बताया गुरु। हरिद्वार उनसे मिलने पहुंची। सालों से झुकाव है, उसे जानने की कोशिश करती रहती हूँ, काफ़ी बरसों से है और स्पेशली अभी 3-4 साल से तो और ज़्यादा है। यूपी के रामपुर में कार में लिफ्ट के बहाने महिला के साथ गैंगरेप। महिला ने एसएसपी से दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में गंगा नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत। दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने गए थे मृतक। यूपी के कानपुर में सामने आई पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही। 83 लाख में बनी सड़क 3 महीने में बही। आजमगढ़ शराब कांड के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस। हरदोई में छापा मारकर 5000 लीटर शराब की नष्ट। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में दरोगा सिपाही समेत 3 की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दिल्ली में मासूम के साथ बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 साल की मासूम के साथ की थी दरिंदगी। बिहार के सुपौल से अगवा सगी बहनों को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। बिहार के सासाराम में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चोर, भीड़ ने पीट कर उतारा मौत के घाट। पुणे में एक सरफिरे शख्स की हैरान करने वाली करतूत, एक साथ 27 गाड़ियों को आग लगाकर किया था। शराब के नशे में शौच जाने में आरोपी को हो रही थी दिक्कत, गुस्से में आकर पेट्रोल से 24 बाइक समेत दूसरी गाड़ियों को फूंका। हिसार में दलित समुदाय के लोगों ने खट्टर सरकार का फूंका पुतला, सरकार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। दलित संगठनों का आरोप, पहले दबंगों ने पानी लेने को लेकर की मारपीट, बाद में सामाजिक बहिष्कार किया। यूपी के शामली में घर से सिलेंडर लेकर फरार हुए शातिर चोर, गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर सिलेंडर चेक करने के बहाने घुसे थे। अमृतसर में टूटा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने एस्टीम कार और स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत की खबर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत के खिलाफ किया प्रदर्शन, ऑफिस की दीवार पर पोती काले। जोधपुर में गुरु पूर्णिमा पर सेंट्रल जेल के बाहर जुटे आसाराम समर्थक, दीप जलाकर की पूजा अर्चना। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घोड़ों की रेस लगाने का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। सावन के पहले सोमवार पर झारखंड के देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से रौंदा, लुइस ने रिकॉर्ड बल्लेबाजी की। भारत ने 20 ओवर में बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन, वेस्टइंडीज ने 18वें ओवर में 1 विकेट गंवाकर जीता मैच। भारत को भुगतना पड़ा खराब फील्डिंग का खामियाजा, खिलाड़ियों ने लुइस के 2 कैच भी छोड़े। श्रीलंका दौरे के लिए हुआ टेस्ट टीम का ऐलान, रोहित की वापसी, हार्दिक पांड्या करेंगे टेस्ट डेब्यू। दौरे पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी टीम, 26 जुलाई से होगी दौरे की शुरुआत। आज सामने आ सकता है टीम इंडिया के नए कोच का नाम, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी 6 लोगों को करेगी इंटरव्यू। कोच की रेस में रवि शास्त्री, टॉम मूडी और वीरेंद्र सहवाग के बीच कड़ी टक्कर, कोच के पद के लिए मिले हैं 10 आवेदन। 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्चना जादव ने छीना गोल्ड, श्रीलंका की नेमाली ने दर्ज कराया था विरोध। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का रविवार को हुआ समापन, भारत ने 12 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। ऐश्वर्या राय जल्द शुरू करेंगी फिल्म फन्ने खां की शूटिंग, साल 2018 में रिलीज होगी फिल्म। नीरज पांडे की अगली फिल्म अय्यारी में दिखेंगे नसरुद्दीन शाह, ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीरें की शेयर। फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के लिए सामने आया जॉन अब्राहम का नया लुक, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर। डोकलाम में बिफरे चीन ने दी कश्मीर में दखल की धमकी, चीनी मीडिया के मुताबिक पाक के आग्रह पर तीसरे देश को सेना के कश्मीर में घुसने की बात कही। लंदन के कैम्डेन लॉक मार्केट में लगी भीषण आग, 70 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। वेनेजुएला में फिर शुरू हुआ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विपक्ष ने निकाली विशाल रैली। इराक के मोसूल में सुरक्षा बलों को लगातार बढ़त, कई इलाकों को IS से कराया गया आजाद। कैलिफोर्निया में मुश्किल में फंसी भालू के बच्चे की जान जग में फंस गया सर।